सेनापति जी, हम तो पैर हिला भी नहीं पा रहे हैं। नहीं कर पाओगे, हिल नहीं पाओगे। जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक हिल नहीं पाओगे। और मैं जब चाहूं तब देखोगे तुम लोग। हाँ, विश्वास हुआ मेरी बात का? हाँ, मैं कह रही हूँ अच्छे बच्चों की तरह यहाँ चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पर। हाँ, सांस लेने में तकलीफ हो रही है मुझे। आज तुम लोगों की यही बलि दूंगी। बैठो यहाँ, बैठो। मेरे इस थैले में लगता है वायु समाप्त हो रही है। जो भी करना है अब मुझे ही करना होगा। पारुल, अब कोई रास्ता नहीं है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। रानी मणिमल्लिका सागर देश पहुंच जाएंगी, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे सारे सपने समाप्त हो गए सेनापति जी। बहन, रानी मणिमल्लिका के दिल में डर बैठ गया है। उन्हें लगता है कि पद्मावती की बेटी पारुल इस सागर देश में आकर अपने चंपा भाई को बचाकर ले जाएगी। पता है बहन, उस लड़की के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो सब कुछ कर सकती है। नहीं, बहन शांत हो जाओ बहन, गुस्सा मत करो। पहले मेरी बात तो सुन लो, थोड़ी सी तो शांत हो जाओ बहन। देखो बहन, रानी मणिमल्लिका तो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकेगी, इसीलिए वो यहाँ पर भी नहीं आ पाएगी। इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है इस चंपा के फूल की पहरेदारी करने के लिए। और वो चाहती है कि किसी भी तरह अगर वो रानी पद्मावती की बेटी यहाँ आ जाती है तो हमें उसे देखते ही जलाकर राख कर दूंगी मैं। एक आम इंसानी लड़की की इतनी हिम्मत, वो सागर रानी के महल में आकर उसी की आंखों की रोशनी छीन लेगी? नहीं बहन, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई इंसान क्या भला सागर देश में आ सकता है क्या? और अगर वो किसी तरह आ भी जाता है, फिर भी चंपा का फूल तो सागर रानी के गले की माला में है। वो क्या किसी के लिए भी चुराना मुमकिन है क्या? बिल्कुल नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं। वायु लगभग समाप्त हो रही है। मुझे तकलीफ हो रही है। अभी के अभी दोनों की बलि चढ़ा के सारे सपने अधूरे रह गए। अधूरे अधूरे अधूरे। पद्मावती, पद्मावती, कहाँ हो तुम? आओ, आकर देखो। आकर देखो तुम्हारी बेटी पारुल का आज क्या हाल हुआ है। रानी मणिमल्लिका की सेहत ठीक नहीं लग रही है। और समय बर्बाद नहीं कर सकती मैं। अभी के अभी तुम दोनों की बलि चढ़ाकर मुझे पानी के बाहर जाना होगा, वायु में सांस लेनी होगी। सिर झुकाओ मैंने कहा। पानी के अंदर सांस लेने में तकलीफ हो रही है उन्हें। मैं तो सांस नहीं ले रही हूँ। दम घुट रहा है मेरा। सांस नहीं ले पा रही।
अच्छा हुआ कि तूने मुझे सच बता दिया। अब से ये हार मैं और ज्यादा संभाल कर रखूंगी। बहन, तुमने क्या इस हार में कोई खास शक्ति भर दी है? आज के बाद अगर किसी ने इस हार की ओर हाथ बढ़ाया या चोरी के इरादे से इसके आसपास भी भटका तो उसे पता चलेगा कि मैंने इसमें क्या किया है। देखती हूँ कौन है वो पद्मावती की बेटी और उसे नामुमकिन को मुमकिन करना कितना आता है। चली गई रानी मणिमल्लिका, चली गई वो पारुल, हमारी बलि चढ़ाए बिना ही चली गई वो। नहीं सेनापति जी, राक्षसी रानी कहीं नहीं गई है। वो यहाँ वापस जरूर लौटेगी। रानी मणिमल्लिका की सांस फूलने लगी थी, इसलिए उसे मजबूरन जाना पड़ा। मतलब? रानी मणिमल्लिका ने पानी के अंदर सांस लेने के लिए बाहर से एक थैले में वायु भरकर लाई थी। आपने शायद गौर नहीं किया सेनापति जी, वो वायु समाप्त होने के कारण उसकी सांस फूलने लगी, इसलिए वो उस थैले में वायु भरकर वापस लौटेगी। उससे पहले हमें कहीं छुपना होगा सेनापति जी, अभी के अभी छुपना होगा। लेकिन इस अनजाने अनदेखे सागर देश में हम कहां छुपेंगे? एक तरफ राक्षस रानी मणिमल्लिका और दूसरी तरफ सागर रानी उर्मिमाला। हमारी जान को तो पानी के अंदर और जमीन पे भी खतरा है। चाहे कहीं भी चले जाएं, मृत्यु तो पक्की है। फिर से हाथ से निकल गई, फिर से तू बच गई पारुल। बस तुझे थोड़ा समय मिल गया, लेकिन तुझे जिंदा नहीं रहने दूंगी। तुझे मैं पकड़ के रहूंगी पारुल। बलि तो तेरी मैं चढ़ाऊंगी ही। हाँ, बलि मैं तेरी चढ़ाऊंगी। मैं फिर से जाऊंगी सागर देश में। मेरे इस थैले में वायु भर के मैं फिर से जाऊंगी समंदर में। जो भी हो, ये जगह हमें अभी के अभी छोड़ के निकलना पड़ेगा। राक्षस रानी अपने थैले में वायु भर के लौट आएगी और वापस आकर हमारी बलि जरूर चढ़ाएगी। हमें यहाँ से भागना चाहिए पारुल। एक बात तू अच्छे से समझ ले पारुल, इस जन्म में तू रानी मणिमल्लिका से नहीं बच पाएगी। मुक्ता भी तो नहीं आई अभी तक। वो अगर मिलती तो कोई ना कोई उपाय जरूर निकलता। वो जरूर हमें कहीं छिपा देती। मुक्ता आई थी पारुल, लेकिन तुम तब पत्थर के टुकड़ों में थी। रानी माया की आवाज सुनकर वो भाग गई, कहा कि अभी वापस आएगी। जो भी हो, पहले हम कम से कम यहाँ से भागते तो हैं, रानी मणिमल्लिका के हाथों से बचते हैं, फिर जो होगा देखेंगे। चलो। कोई आ रहा है यहाँ। तो क्या राक्षस रानी वापस आ गई? या फिर कहीं सागर रानी उर्मिमाला, या वो माया है, या कोई और जलपरी है। पारुल, घबराओ मत, चली गई वो। चली गई वो। शुक्र है, बाल बाल बचे हम सेनापति जी। अब जो भी करना है जल्दी करना होगा हमें। हाँ पारुल, रानी मणिमल्लिका के वापस आने से पहले तुम्हारे चंपा भाई को लेकर सागर देश छोड़कर निकल जाना होगा हमें। लेकिन उसके लिए तो हमें दोनों नाल चाहिए। एक और नाल हमें ढूंढ निकालना होगा। इन झाड़ियों में ही कहीं घिरा होगा। चलो देखते हैं।
कहाँ चले गए मेरे दोस्त? थोड़ी देर पहले ही तो इन झाड़ियों के पीछे थे। मेरा वो दोस्त बैठकर यहाँ रो रहा था और मेरी वो सहेली पत्थर के टुकड़े में बदल गई थी। मेरा दोस्त कहीं पकड़ा तो नहीं गया ना? वो रही नाल। ये लो पारुल, अब इन नालों को अपनी दूसरी इच्छा बताओ, लेकिन बहुत संभाल कर, इस बार कोई गलती ना होने पाए। मेरी दूसरी इच्छा है कि सागर रानी उर्मिमाला की सीपों की माला अभी के अभी मेरे पास आ जाए। कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही पारुल? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम फिर से कोशिश करो। मेरी दूसरी इच्छा है कि सागर रानी उर्मिमाला की सीपों की माला, जिसमें मेरा चंपा भाई है, अभी के अभी मेरे पास आ जाए। नहीं सेनापति जी, ऐसे नहीं होगा। मुझे लगता है जो चीज हमें चाहिए वो आंखों के सामने होना चाहिए। तो रानी उर्मिमाला के पास जाकर नाल हाथ में लेकर तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करनी होगी। लेकिन वो पत्थर कहाँ गए? धीरे धीरे, चुप, हमें धीरे। तुम दोबारा इंसान बन गई? हाँ मुक्ता, लेकिन अब हमें छुपने के लिए कोई जगह चाहिए, वरना हम पकड़े जाएंगे। चलो खिलौने के कमरे में ले चलती हूँ, चलो मेरे साथ। लेकिन वहाँ जाते समय किसी न किसी की नजर में आ जाओगे तुम लोग। मत्स्य कन्याएं घूम रही हैं इस सारे महल में। उनकी नजरों से कैसे बचाऊं मैं तुम्हें? उसके अलावा अभी तुम लोगों को लेकर खिलौनों के कमरे में जाने में एक और दिक्कत है। क्या? अभी कुमार प्रबल किरण के दवाई का समय है। कविराज जी आएंगे और उसे दवाई खिलाएंगे। रानी माँ उसके पास जाकर उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएंगी। अभी उस कमरे के सामने से जा ही नहीं सकते। कुमार प्रबल किरण कौन है? इसका नाम तो पहले कभी नहीं सुना। अरे बाप रे, ये क्या? तुम प्रबल किरण को नहीं जानती हो क्या? मंत्र पढ़कर इस चंपा के फूल की माला को मैंने और सुरक्षित बना दिया है। मेरे जीते जी ये हार मैं किसी को नहीं लेने दूंगी। मेरे आंखों की रोशनी मैं किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती हूँ। जब तक जिंदा हूँ ये माला मेरे पास ही रहेगी। बहन, तुम बेवजह चिंता कर रही हो, मुझे नहीं लगता। महारानी, वो कविराज जी नई औषधि लेकर आए हैं प्रबल किरण के लिए। उन्हें औषधि देने का समय हो गया है। कविराज जी आपका इंतजार कर रहे हैं। कैसा है प्रबल? बहन, कविराज जी ने क्या कोई उम्मीद की किरण देखी है क्या? मेरी कोशिश तो जारी है शंख, लेकिन किसी भी इलाज से कोई फायदा नहीं हो रहा। चल, तू खुद ही चल के देख ले। तू इतने दिनों बाद आई है, तुझे देखकर अगर भाई खुश हो जाए तो मुझे थोड़ी राहत मिल जाएगी। मैं
मैं जानती हूँ ऐसा नहीं हो सकता। भाई के अंदर जो बड़ी बीमारी छुपी हुई है उसे ठीक करने की क्षमता हम में से किसी में भी नहीं है। वही तो इस राज्य का राजकुमार है, मेरी माँ का छोटा भाई उर्मिमाला, शंखमाला और सबसे छोटा वो प्रबल किरण। क्या हुआ है राजकुमार को? कविराज जी की क्या जरूरत है? क्या पता क्या हुआ है, बचपन से ही वो बहुत उदास रहता है। किसी ने भी कभी भी उसे हंसते हुए नहीं देखा। रानी माँ कितने ही दिनों से कितने ही कविराज वैद्यों को लेकर आई है, कितने ही तरह की दवाइयाँ दी है उसे, लेकिन प्रबल किरण की हंसी उसके मुख पर आज तक आई नहीं। वो हमेशा वैसे ही उदास रहता है। अब कुमार के कमरे के आगे दास और दासियां सब इकट्ठा हो जाएंगे। सबकी नजरों से बचकर अभी वहाँ जाना मुमकिन ही नहीं है। कोई ना कोई जरूर देख लेगा तुम दोनों को। तुम चिंता मत करो मुक्ता, सभी की नजरों से बचने का उपाय है हमारे पास। कौन सा उपाय? तंत्र माता, मुझे आपकी इसी समय बहुत जरूरत है। कृपा करके आप यहाँ जल्दी आइए। मल्लिका, अब क्या हो गया? लौट क्यों आई? माता, माता मैंने पारुल और राघव की बलि लगभग चढ़ा ही दी थी, लेकिन आखिर में वो थैले में वायु खत्म हो गई। मुझे मेरे हाथों से शिकार छोड़कर यहाँ आना पड़ा। मेरे हाथों से शिकार छूट गया माता। इस थैले में वायु भर के मैं फिर से जाऊंगी वहाँ पर। लेकिन अगर फिर से मेरी थैली की वायु समाप्त हो गई तो मैं अपना काम कैसे पूरा करूंगी माता? मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझ रहा। आप कृपा करके कोई उपाय बताइए माता। रुक, पहले थोड़ी शांत हो जा। एक उपाय है मल्लिका। उपाय है माता? कौन सा उपाय माता? हमारे पास एक उपाय है मुक्ता। सुनो मुक्ता, तुम हमारी दोस्त हो, इसलिए चुपके चुपके एक बात तुम्हें बताना चाहती हूँ। सबकी नजरों से बचकर हमें छुपना ही होगा, क्योंकि इस सागर देश के बाहर से एक राक्षसी रानी आएगी हमें पकड़ने के लिए। राक्षसी यहाँ सागर देश में? हाँ मुक्ता, वो हमें पकड़ने के लिए सारी दुनिया में हमारे पीछे पीछे भटक रही है। क्यों पकड़ना चाहती है वो तुम्हें? वो बहुत लंबी बातें हैं मुक्ता, फुर्सत से सब कुछ तुम्हें बताऊंगी। वो राक्षसी रानी हम दोनों को पकड़कर बलि देना चाहती है। अगर ज्यादा देर की तो वो यहाँ आ जाएगी। इसलिए जो मैं कह रही हूँ तुम गौर से सुनो। ये देखो मुक्ता, ये एक जादुई छड़ी है।
ये जादुई छड़ी हमारे सर पर लगाकर तुम जिस प्राणी का नाम कहोगी, तो फिर हम दोनों उसी प्राणी का रूप ले लेंगे। अरे वाह, तुम लोगों को जादू भी आता है क्या? सच में? मैं अगर ये जादुई छड़ी तुम लोगों के माथे पर छुआऊं, तब मैं जो भी बोलूंगी तुम लोग वही बन जाओगे? हाँ, अब तुम अच्छे से सोचकर हमें ऐसा कुछ बनाओ जिससे हम तुम्हारे साथ रहें तो हम पर कोई शक न कर सके। वाह, ये तो बड़ी अच्छी छड़ी है। सच में इससे जादू होगा? एक बार करके ही देख लो, होता है कि नहीं। जैसे ही हमारा रूप बदल जाए, तुम हमें अपने खिलौने के कमरे में ले जाना, पर संभाल के मुक्ता। सिर्फ ये जादुई छड़ी ही हमें फिर से वापस इंसान बना सकती है। इसलिए ये जादुई छड़ी मेरे इस झोले में रख के ये झोला अपने साथ रखना। लेकिन ध्यान रखना मुक्ता कि कोई हमें देख ना ले या किसी को संदेह ना हो। तुम समझ गए ना मुक्ता कि क्या क्या करना होगा? कोई भी गड़बड़ हुई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। मैं सब समझ गई। कोई गलती नहीं होगी, कोई भी संदेह नहीं करेगा। तुम लोग थोड़ा रुको, मैं बस अभी आई। कहाँ चली गई मुक्ता? नहीं, चिल्लाकर पुकारना सही नहीं होगा, हो सकता है कोई सुन ले। मछली बनाकर ले जाऊंगी तुम लोगों को, कोई कुछ समझ नहीं पाएगा। यही सही रहेगा मुक्ता। सेनापति जी आइए। चलो अब जल्दी से हमारा रूप बदल दो। तुम बन जाओ लाल मछली। तुम बन जाओ नीली मछली। चलो, हमें चलना चाहिए खिलौनों के कमरे की ओर। चंपा का फूल रानी उर्मिमाला के गले के हार में है। रानी उस हार को उतारती है या नहीं, या किसी और को देती है या नहीं, तुझे उस पर नजर रखनी होगी मल्लिका। वो कैसे माता? इस आईने की सहायता से। पानी के ऊपर बैठकर इस आईने से तू सब देख पाएगी। ठीक कह रही है माता, सही कहा आपने। रानी माया पर नजर रखना मेरे लिए जरूरी है। वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही है या नहीं, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं करती। इसके अलावा पारुल सागर देश में पहुंच चुकी है। वो उस हार को पाने की कोशिश जरूर करेगी, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। इस आईने में देखकर तू समझ पाएगी कि करना क्या है। लेकिन ये डब्बा
इस सोने के डब्बे से क्या होगा? अब मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुन। तू सागर रानी के देश में वापस जाएगी। जाकर कहना सागर देश को देखने की बड़ी इच्छा है, इसलिए आई हूँ। उसके बाद? उसके बाद उस रानी उर्मिमाला से थोड़ी दोस्ती बढ़ाना और ये दोस्ती पक्की करके वापस आना। पर वापस आने से पहले एक काम जरूर करके आना। उस रानी के कमरे के आईने के सामने ये डब्बा खोलना। माता, वैसे इस डब्बे में क्या है? इस डब्बे में है जादुई धुआं। ये डब्बा खोलते ही एक पल में ही वो आईना धुएं से ढक जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा माता? उसके बाद इस जादुई धुएं के कारण उस रानी के कमरे का आईना बन जाएगा जादुई आईना। उस आईने में जो जो दिखेगा तो पानी के ऊपर बैठ के, इस धरती के ऊपर बैठकर पानी के नीचे जो भी हो रहा है वो सब कुछ इस सोने के आईने में देख पाएगी। चलो अच्छा है, कोई नहीं है इस तरफ। जल्दी से दोस्तों को खिलौने के कमरे में छुपा देती हूँ तो ही शांति मिलेगी मुझे। चलो चलो। अरे बाप रे, वो लोग तो शायद कुमार का खाना लेकर इसी तरफ आ रहे हैं। अगर देख लिया तो? अगर देख लिया तो क्या, हम तो अभी मछलियाँ हैं। मछलियाँ तो साथ में रह ही सकती है ना। हाँ सही कहा। देख भी लिया तो क्या, मेरा मन किया तो मैंने मछलियाँ पाल ली। किसी का भी कुछ पता नहीं चलेगा। अरे मुक्ता, इस सीप में क्या है? मछलियाँ लेकर जा रही हूँ मैं, उन्हें पालूंगी। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। हाँ। अचानक से मन किया तो मछलियाँ पाल लिया। बच गए, किसी का कुछ पता नहीं चला। आप समझ गई तुझे क्या क्या करना होगा? समझ गई माता। जल्द से जल्द सागर देश में जाकर अपना काम निपटाकर मुझे लौटना होगा। और उसके बाद नजर रखनी है उस आईने पर, है ना? बिल्कुल। अगर उर्मिमाला या कोई और हार खोलते हुए दिखे, तुरंत ही तू पहुंच जाना समुंदर के अंदर। जाकर रंगे हाथों चोर को पकड़ना। ले मल्लिका, अब इन्हें तू रख ले अपने पास। अब मैं इन्हें ले जाऊंगी सागर रानी के देश में। पारुल और राघव अब जरूर पकड़े जाएंगे तंत्र माता, पकड़े जाएंगे ही। फिलहाल हम कुमार के कमरे में इंतजार करेंगे। महारानी उर्मिमाला आएंगी तो उनके सामने ही हम अपनी नई जड़ी बूटी बनाएंगे कुमार के लिए। अवश्य सफलता मिलेगी हमें। आओ। मुक्ता, तुम्हारे हाथ में ये क्या है?
जरा यहाँ आना। ये मछलियां तुम्हें कहाँ मिली? ये तो इस राज्य में नहीं मिलती। अब क्या बोलूं कविराज को? क्या बताऊं? सच ही तो है, ऐसी मछलियां तो यहाँ मिलती ही नहीं। तो मतलब अब तो पक्का मैं और मेरे दोस्त पकड़े जाएंगे। क्या हुआ? चुप क्यों है तू? मैं दुर्लभ जड़ी बूटियों के लिए पूरी दुनिया में घूमता रहता हूँ। मुझे इतना पता है कि ये मछलियाँ यहाँ नहीं मिलती। सच सच बता, ये रंगीन मछलियाँ तुझे कहाँ से मिली? ये लड़की क्या बताएगी? उसे तो खुद ही नहीं पता हमारा राज्य कहाँ है। हम रहते हैं दूर समंदर में, पश्चिम की ओर है हमारा घर। पूर्णिमा पर समंदर में तूफान आया, बहुत बड़ा। सारा पानी यहाँ से वहाँ। लहरों में बहते बहते हम आखिर में पहुँच गए इस राज्य में। ये लड़की खेल रही थी सागर में, हमें देखकर बस हैरान रह गई। होगी ही, ऐसी रंगीन मछलियाँ तो इसने कभी देखी ही नहीं। इसलिए पालने के लिए हमें ले आई इस सीप में। हाँ ना, बिल्कुल अलग से दिखते हैं, इसीलिए तो मैं इन्हें पकड़ कर लाई हूँ। इन्हें पालूंगी। अरे वाह, ये मछलियाँ तो बातें करती हैं। करती है ना, बहुत बातें करती है। बातें भी करती है और गाना भी सुनाती है। सुनना चाहोगे आप? नहीं नहीं बेटा, हम अब चलते हैं, हमें बहुत काम है। हाँ, तो कहाँ जा रहे हो आप? कुमार को ठीक करने के लिए दवाई बनाने? हाँ, 500 मील दूर मछलियों के द्वीप से मैं एक नायाब दवाई लेकर आया हूँ। बहुत ही गुणकारी दवाई। कुमार के चेहरे पर आज मुस्कान आएगी। चलो जाओ, जाके खेलो, ठीक है? हम चलते हैं, चलो। उफ, आज तो बाल बाल बच गए। ये रही। ए मुक्ता, कहाँ थी तू? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। सारा दिन ना कुछ खाती है ना पीती है। चल। माँ, ये देखो, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। इन्हें मैं पालूंगी। इन्हें मैं अभी के अभी संभाल के रख के आती हूँ। नहीं नहीं मुक्ता, सुन। उफ, अब भला मैं क्या करूँ इस लड़की का? सारा दिन बस खेलना खेलना और खेलना। उफ। मल्लिका, और देर नहीं करनी चाहिए। काम निपटाकर तुरंत वापस आ जा। बिल्कुल माता। सागर रानी के देश में जाकर काम निपटाकर मैं तुरंत ही लौट आऊंगी। लेकिन मैं कुछ और सोच रही हूँ। मैं सागर रानी से मिलने जा रही हूँ। मुझे इनके लिए कोई ना कोई उपहार ले जाना चाहिए ना माता? हाँ बिल्कुल। पहली मुलाकात में ही तुझे सागर रानी का दिल जीतना होगा। तू कोई ऐसा उपहार लेकर जाना जो सागर के नीचे नहीं मिलता, तभी उर्मिमाला का दिल जीत पाएगी। ये देखिए माता, उम्मीद है कि सागर रानी उर्मिमाला को ये गहने बहुत पसंद आएंगे। ये तो कमाल है मल्लिका। अब मुझे चलना चाहिए माता। हाँ बिल्कुल, जा।
तेज हवा, थैले में भर जा। अब मैं चलती हूँ माता, लेकिन इन चीजों को लेकर पानी के अंदर जाना मुश्किल होगा, इसलिए अभी के लिए इन्हें अदृश्य करती हूँ। जरूरत पड़े तब मांग लूंगी। प्रणाम माता। जय हो, जय जयकार हो तेरी। चलो भाई, आखिरकार दोस्तों को लेकर पहुंच ही गए खिलौनों के कमरे में। कमरे में कोई छुपकर बैठा तो नहीं है ना? नहीं, कोई भी नहीं है। चलो दोस्तों, अब मेरे खिलौनों के कमरे में कोई भी नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे? मैं तुम दोनों को दोबारा इंसान बना देती हूँ। उफ, किस तरह बचे हैं हम लोग आज कविराज जी के हाथों से। अच्छा हुआ तुम लोगों ने दिमाग लगाया और उन्हें उलझा दिया। लाल मछली, तुम फिर से पहले जैसी हो जाओ। नीली मछली, तुम भी पहले जैसी हो जाओ। अरे वाह, सच में ये बहुत बढ़िया जादू की छड़ी है। तुम्हारी वजह से आज हमारी जान बच गई मुक्ता, वरना वो राक्षसी जरूर हमें पकड़ लेती। ये देखो, ये है मेरा खेलने का कमरा। यहाँ पर तो कोई नहीं आता है। तुम लोग यहाँ बेझिझक रह सकते हो। अब ये लो तुम्हारा झोला, और ये रही तुम्हारी जादुई छड़ी। तुम इन सब चीजों से खेलती हो? सागर में जहाज डूबता है तो रानी माँ उनको आदेश देती है, तो फिर जल परियाँ उसकी चीजें लाकर मुझे खेलने के लिए दे देती हैं। ये सब चीजें यहाँ नहीं मिलती हैं, इसीलिए सब लोग इन चीजों को बहुत पसंद करते हैं। तुम्हारे कमरे में तो बहुत सारी चीजें हैं मुक्ता। अब इन सब में ही छुपकर रहना होगा हम लोगों को। हम यहाँ आराम से रहेंगे मुक्ता, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब हम लोग राजमहल के चारों ओर थोड़ा घूमना चाहते हैं। मेरी वो चीज भी तो ढूंढनी होगी ना। बिल्कुल नहीं, यहाँ चारों ओर जल परियां घूम रही हैं। थोड़ा इंतजार कर लो, मैं मौका पाते ही तुम्हें ले जाऊंगी।
पद्म सरोवर के किनारे जहाँ पारुल और राघव को छोड़कर आई थी, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। अब तक तो वो अवश्य वहाँ से भाग निकले होंगे। इसीलिए समय ना गंवाकर अब मैं सीधे सागर रानी के प्रासाद में जाऊंगी। उसके बाद जैसे तंत्र माता ने कहा, मैं जाकर मिलूंगी सागर रानी उर्मिमाला से। सीपों की माला जब रानी के गले में है, तब पारुल भी सागर रानी के आसपास ही कहीं होगी। अच्छा मुक्ता, जलपरियां तो सारा समय किसी ना किसी काम से राज्य में घूमती ही रहेंगी, तो हम यहाँ से निकल कब पाएंगे? और अगर इस कमरे से निकल ही नहीं पाए तो हम वो खोई हुई वस्तु कैसे ढूंढेंगे? अभी प्रबल कुमार के कारण सब लोग बहुत व्यस्त हैं। इस समय लोगों का आना जाना ज्यादा होता है। कविराज जी औषधि खिलाकर चले जाते हैं, उसके बाद आसपास काफी शांति होती है। जैसे ही भीड़ थोड़ी कम होगी, मैं तुम लोगों को लेकर जाऊंगी। कविराज जी कब जाएंगे? आज कुछ नहीं पता। आज वो नई औषधि लाए हैं दूर किसी देश से। तब सुना नहीं तुमने? देखना, आज तो कुमार जरूर मुस्कुराएंगे। हमारे पास समय बहुत कम है। ये बात कैसे समझाऊं मुक्ता को? किसी भी समय रानी मणिमल्लिका पहुंच सकती है इस राज्य में। तब चंपा भाई को ले जाना और मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए।